हेलो फ्यूचर नर्सेस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू प्रेप विद जानसी। मैं हूं जानसी। अगर आप नॉर्सेट 2026 एम्स नर्सिंग सुपरिटेंडेंट आरआरबी एसआईसी डीएसएसबी सीएचओ एनएचएम बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एनएम जीएनएम या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें जो है मैं आपको गवर्नमेंट स्कीम में पूछे जाने वाले सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊंगी, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को बताऊंगी और मैं लास्ट में आपको एमसीक्यू भी बताऊंगी जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं ऑनलाइनर। सबसे पहले बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट की। याद रखिए इसकी क्या स्ट्रेटजी थी, पहले 6x6x6 थी, लेकिन अब इसे अपडेट करके 7x7x7 कर दिया गया। ये पॉइंट 2026 एग्जाम के लिए बहुत ही एक्सपेक्टेड है। आज की क्लास में हम सिर्फ थियरी ही नहीं पढ़ेंगे बल्कि लेटेस्ट अपडेट, ट्रिक्स, एक्सपेक्टेड एमसीक्यू और एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। तो नोट्स, बुक और पेन लेके तैयार हो जाइए और सारे पॉइंट्स को प्रॉपर तरीके से देखिए और समझिए। लेट स्टार्ट द वीडियो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एनीमिया क्या होता है। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन यानी एचबी की क्वांटिटी नॉर्मल से कम हो जाती है। अब सवाल आता है कि एनीमिया इम्पॉर्टेंट क्यों है। हीमोग्लोबिन हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है लंग्स से ऑक्सीजन लेकर बॉडी के हर टिश्यू तक पहुंचाना। जब एचबी कम हो जाता है तो ऑक्सीजन सप्लाई भी कम हो जाती है। इसी वजह से पेशेंट को वीकनेस फील होती है, जल्दी थकान लगती है, स्किन और पाम्स पेल दिखने लगते हैं, चक्कर आते हैं, सांस फूलती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, कंसंट्रेशन भी कम हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं वीकनेस, फटीग, पेलर, डिजीनेस, ब्रीथलेस, पेलपेनेस और रिड्यूस कंसंट्रेशन, इतने सारे साइन एंड सिम्टम्स उसमें देखने मिलते हैं। अब बात करते हैं एनीमिया मुक्त भारत मिशन की। इंडिया में एनीमिया बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, स्पेशली प्रेग्नेंट वोमेन, एडोलेसेंट के लिए, गर्ल्स, छोटे बच्चों में एनीमिया बहुत ज़्यादा देखने मिलता है। इस प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के अंडर चलाया जो है 2018 में जो है एनीमिया मुक्त भारत मिशन लॉन्च किया था। ये प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर चलाया जाता है। इसे नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है। एग्जाम में लॉन्च ईयर, मिनिस्ट्री और इम्प्लीमेंट प्रोग्राम बहुत बार पूछे जाते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देख लेते हैं। अब हम मिशन के ऑब्जेक्टिव के बारे में बताऊंगी। हर साल एनीमिया की प्रिवलेंस को 3% तक रिड्यूस करना। इसके अलावा गवर्नमेंट चाहती है कि मैटरनल हेल्थ इम्प्रूव हो, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन कम हो, मैटरनल मोर्टिलिटी जो है वो कम हो, रिड्यूस हो लो बर्थ वेट बेबीज, इम्प्रूव हो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, रिड्यूस इन्फेंट मोर्टिलिटी। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट इस जो है स्कीम के अंदर रिड्यूस करना चाहती है और हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहती है। तो आइए देखते हैं लेटेस्ट अपडेट। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात की। पहले एनीमिया मुक्त भारत मिशन 6x6x6 स्टडी पर बेस्ड था, लेकिन अब 7x7x7 स्ट्रेटजी में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये अपडेट 2026 नर्सिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेटेस्ट स्ट्रेटजी जो है एनीमिया मुक्त भारत मिशन की जो है 7x7x7 है। अब देखते हैं 7 बेनिफिशियरी ग्रुप्स जो हैं इसमें क्या है। तो अब बात करते हैं किन लोगों को इस मिशन का बेनिफिट दिया जाता है। लेटेस्ट स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग टोटल 7 बेनिफिशियरी ग्रुप हैं जिनको जो है इसकी जो है बेनिफिट्स मिलेंगे। 6 से लेके 59 मंथ तक के चिल्ड्रन जो हैं उन्हें इसकी जो है बेनिफिट्स मिलेंगे। 5 से लेके 9 साल तक के चिल्ड्रन, एडोलेसेंट, वोमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, प्रेग्नेंट वोमेन, लैक्टेटिंग मदर, लो बर्थ वेट जो है बेबीज़ जो हैं उनको जो है मिलेंगे इसमें के बेनिफिट्स। और सबसे लेटेस्ट एडिशन इस ग्रुप में हुआ है कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है ऐसा सवाल, लेटेस्ट बेनिफिशियरी एडेड इन एएमबी मिशन जो है लो बर्थ वेट बेबीज़ को जो है इसमें जो है बेनिफिट्स मिलेगा। सबसे ज़्यादा एडेड पॉइंट है ये। अब आगे देखते हैं
कि 7 इंटरवेंशन क्या क्या है। मिशन सिर्फ टैबलेट्स देने तक लिमिटेड नहीं है, इसमें टोटल 7 इंटरवेंशन इंक्लूड किए गए हैं। सबसे पहले आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट दिया जाएगा। दूसरे में डीवॉर्मिंग, ट्रीजर, बिहेवियर, कम्युनिकेशन चेंज यानी लोगों को अवेयरनेस देना होगा। देन उसके बाद जो है इसमें जो है चौथा टेस्टिंग, पांचवा टेस्ट ट्रीटमेंट, छठा जो है डिलीट कॉर्ड क्लैंपिंग। अब सबसे लेटेस्ट इंटरवेंशन है ईट राइट इनिशिएटिव। इसका पर्पज है कि लोगों में आयरन रिच हेल्दी डाइट के बारे में एजुकेट करना है पेशेंट्स को, और उसके बारे में बताना है कि आपको जो है ईट राइट इनिशिएटिव आपको डेली बेसिस पे जितने आयरन की नीड होती है सप्लीमेंट वो प्रॉपर तरीके से लेनी है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डाइट में आयरन को जो है ऐड करना है। देन उसके बाद हम देखते हैं T4 स्ट्रैटजी। T4 स्ट्रैटजी में पहले गवर्नमेंट T3 स्ट्रैटजी फॉलो करती थी, टेस्ट, ट्रीट और टाक। अब इसे अपडेट करके T4 बना दिया गया है। अब 4 आप इसको प्रॉपर तरीके से कॉपी और पेन लेके बैठिए और प्रॉपर तरीके से इसको नोट करिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। अब 4T याद रखिए, टेस्ट, ट्रीट, टाक और ट्रिक। यानी सिर्फ डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ही नहीं, बाकी अवेयरनेस और प्रैक्टिकल बिहेवियर चेंज पर फोकस भी दिया जा रहा है। IFA सप्लीमेंटेशन के बारे में देख लीजिए। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको भी पता होगा। डेली दिया जाता है 100 mg एलिमेंटल आयरन प्लस। देन उसके बाद जो है 50 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड, ये प्रेगनेंसी के दौरान 180 दिन तक दिया जाता है। उसके बाद डिलीवरी के बाद भी 180 दिन तक कंटिन्यूअस कराया जाता है, यानी टोटल 360 डेज सप्लीमेंटेशन दिया जाता है आयरन का। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन उसके बाद देखते हैं नेशनल डीवॉर्मिंग प्रोग्राम। अब इसके बारे में देखते हैं, अब बात करते हैं इसके बारे में। बॉडीज में वार्म होने से आयरन एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और एनीमिया बढ़ सकता है, इसलिए डीवॉर्मिंग करना भी ज़रूरी है। ड्रग यूज़ होती है एल्बेंडाजोल डीवॉर्मिंग के लिए। नेशनल डीवॉर्मिंग डेज होते हैं, इसमें फरवरी है 10 अगस्त जो है। डोज याद रखिए इसमें क्या क्या होते हैं। चिल्ड्रंस को 200 mg देंगे, एडल्ट्स को 400 mg। ये एग्ज़ाम का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, इसे फटाफट से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए कि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सारे याद रहें। देन उसके बाद अब हम बढ़ते हैं कि अगला पॉइंट हीमोग्लोबिन के कट ऑफ के बारे में। अब HB कट ऑफ वैल्यूज याद करते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन में HB अगर 11 ग्राम पर DL से कम हो तो एनीमिया, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में अगर 12 ग्राम पर DL से कम हो तो एनीमिया हो सकता है। देन उसके बाद एडल्ट में मेन में जो है 13 ग्राम पर DL से कम है, तो इस वैल्यू पर डायरेक्ट MCQ पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें रटने की जगह कॉन्सेप्ट के साथ याद रखिए। अब याद करते हैं हम जो है मैनेजमेंट ऑफ सीवियर एनीमिया। मैनेजमेंट ऑफ सीवियर एनीमिया में अगर आयरन टैबलेट से इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो ये पेशेंट सीवियर एनीमिया में है। अगर नहीं इम्प्रूव हो रहा है तो पेशेंट सीवियर एनीमिया में है। तो नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या किया जाता है? ऑप्शन है फेरिक जो है कार्बोक्सी माल्टोज दिया जाता है, आयरन सुक्रोज, और अगर कंडीशन बहुत सीवियर है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जा सकता है। ट्रीटमेंट पेशेंट की कंडीशन और HB लेवल के हिसाब से डिसाइड की जाती है। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं, आप प्लीज़ इसे नोटबुक में नोट कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बिल्कुल भी ना छूटें। अब आगे बढ़ते हैं आयरन रिच फूड्स के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से आयरन रिच फूड्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल, स्पिनच, बीन्स, लेनिटिस, जैगरी, डेट्स, लेबर, एग, फिश, विटामिन C रिच फूड, ऑरेंज, लेमन और आंवला और गवावा।
ये सारे आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए विटामिन सी जो होता है दिया जाता है। ऑरेंज, आंवला और गुआवा पेशेंट में एडुकेट जो है आप पेशेंट को करिए, हेल्थ एजुकेशन दीजिए उनको कि आपको जो है आयरन रिच फूड्स प्रॉपर तरीके से लेना है। देन उसके बाद देखते हैं इसमें क्या एक्सपेक्टेड एमसीक्यू है जो आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ प्रॉपर तरीके से, मैं एक बार और कहना चाहती हूँ आपको, इसको नोट कर लीजिए ताकि आपके इस जो है प्रोग्राम से रिलेटेड जो है कोई भी एमसीक्यू ना छूटे। आप सारे एमसीक्यू फटाफट से कर लीजिए। देन उसके बाद देखिए कि इसमें क्या जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आप जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 है एनीमिया मुक्त भारत मिशन कब लॉन्च हुआ था? 2018 में। सेकंड क्वेश्चन है ये किस प्रोग्राम के अंदर इंप्लीमेंट होता है? नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर। लेटेस्ट स्ट्रेटजी क्या है? 7x7x7 है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं लेटेस्ट बेनिफिशरी क्या है? लो बर्थ वेट बेबीज में जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लो बर्थ बेबीज़ जो है उनको बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिल रहा है इस मिशन के थ्रू। देन उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि न्यू इंटरवेंशंस क्या है? ईट राइट इनिशिएटिव, आपको जो है प्रॉपर तरीके से आयरन टैबलेट्स लेने हैं डोजेज में। गोल क्या है? 3% एनुअल रिडक्शन। देन उसके बाद जो है देखते हैं अगला, ये बात है कि हर साल एनीमिया 3% रिड्यूस करना है, ये गवर्नमेंट ने ठान लिया है। अगर ये 6 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं तो एग्ज़ाम में टॉपिक से आने वाले अधिकतर क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे अगर ये आप याद कर लेते हैं 6 क्वेश्चन। देन उसके बाद जो है मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे चैनल पे बीएससी नर्सिंग, नॉर्सेट, एएमसी, एसआईसी से वैकेंसी अपडेट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं जो आप हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, और आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए ये आप बता सकते हैं। जो भी सिलेबस आपको पढ़ना है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊँगी और प्रॉपर क्लास लाऊँगी। स्टूडेंट, आज हमने एनीमिया मुक्त भारत मिशन का कंप्लीट कर लिया अपडेट, एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस डिटेल में कवर कर लिया है। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने नर्सिंग फ्रेंड में जरूर से जरूर शेयर करिए। प्रैक्टिस झांसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप अगला लेक्चर किस गवर्नमेंट स्कीम पर चाहते हैं। हमारा एम है कि आपको हर गवर्नमेंट स्कीम, नर्सिंग सब्जेक्ट और लेटेस्ट अपडेट एकदम एग्जाम ओरिएंटेड और सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप एक्सपायरिंग। थैंक यू।